चैप्टर 8 चैप्टर 8 स्टार्ट होता है अल्कली मेटल्स पर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ चुके होते हैं। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, वो बहुत रेयर है। रेयर का मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी अर्थ पे बहुत कम है, ठीक है। तो हम उसको तो डिस्कस नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ये बहुत फास्ट रिएक्शंस देखते हैं वाटर के साथ। ये क्विकली टार्निश कर देते हैं इन एयर बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इन्हें स्टोर करते हैं ऑयल में। सोडियम का फेमिलियर यूज सोडियम वेपर लैंप्स में। एट पॉइंट्स ये डिफरेंट यूजेस बताएंगे, हम वो यूजेस मार्क कर सकते हैं। हम उन यूजेस को लेटर ऑन फिर बता भी सकते हैं इन द पेपर। पेपर में पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स के यूजेस आया करते थे ज्यादा। अब हम देखते हैं कि किसी ग्रुप को टारगेट करके पूछ लेना ज्यादा वो मुनासिब समझते हैं। टू जस्ट टू ब्रिंग अ चेंज, एक ही तरह के क्वेश्चंस IGCSE रिपीटेटिवली 1-2 सालों से ज्यादा नहीं देती, ठीक है। वो अपने सिस्टम को चेंज करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएं। ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं होता, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 में होता है, ठीक है। बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए जो ट्रेंड है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना है डाउन द ग्रुप। सिर्फ ग्रुप 1 के लिए हम एक्सेप्शन के तौर पे कहते हैं कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। हार्डनेस ऑफ मेटल्स में हमारे पास सेम ट्रेंड है। ये बहुत सॉफ्ट है। व्हेन आई यूज द वर्ड सॉफ्ट आई मींस दे कैन बी कट विद अ नाइफ। Apart from a few elements of group 1 or group 2, you cannot cut them with a knife, so we won't use the word soft for them. इनको कट करना easier है down the group. Density increase करती है down the group. इसमें पोटेशियम एक exception है, वो slightly less dense है सोडियम से। इस exception के अलावा बाकी पूरा group increase in density की base पर ही work करता है। This is same as the rest of the periodic table because rest of the groups in the periodic table also go by the same fact that density increases down the group. Okay? Potassium is an anomaly over here. Anomaly means something showing a different behavior than the others. Exceptions याद करने, क्योंकि exceptions के हिसाब से MCQs twist किए जा सकते हैं पेपर 2 के अंदर। बहुत सारे ways हैं जिसमें ये elements डिफरेंट एलिमेंट्स ग्रुप 1 के एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो देख लेते हैं। ये तमाम रिएक्टिव हैं, स्टोर कर रहे हैं ऑयल में। ऑक्सीजन वाटर वेपर से रिएक्ट होने से बचाने के लिए सॉफ्ट हैं, हम कट कर सकते हैं नाइफ से। सारे पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इनके एटॉमिक शेल में, वही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सिंगल पॉजिटिव चार्ज देते हैं, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। इनके फॉर्मूलास बड़े सिंपल होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर कार्बोनेट्स Li2CO3, Na2CO3, K2CO3। इसी तरह हमारे पास ऑक्साइड्स भी हैं, इस तरह और कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स भी हैं। ये स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हैं और डायरेक्टली नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट्स बनाने के लिए। इनके तमाम के सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं जो कि डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि आप सिमिलर का वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, सेम का नहीं। सेम मींस एग्जैक्टली सेम, सिमिलर मींस somewhat same, थोड़ा सा सेम है लेकिन एक ग्रेजुअल चेंज भी है। तो सिमिलर का वर्ड बहुत बेहतर होता है सेम के वर्ड की बजाय। सेम का वर्ड हमने 2018 के बाद नोटिस किया है कि मार्किंग स्कीम में गलत कंसिडर कर देते हैं। पहले तो लेवरेज दे देते थे, थोड़ी सी लीनियंसी शो करते थे, सेम को गलत नहीं कहते थे। अब सेम गलत कर दिया जाता है। अब सेम लिखने पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। Similar is the proper word to use, and that's why they have used the word similar over here, as you can see over here. ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने similar का word use किया है। Similar means there can be an area of a gradual change from top to bottom. ठीक है, working inside a group. अगर इनके reactions को देखें तो हम water के साथ वो के सारों के reactions एक तरह के ही बता रहे होते हैं, लेकिन चूंकि reactivity का difference है from top to bottom, so make sure you are choosing appropriate words. Adjectives अच्छी तरह से इस्तेमाल करना या हेल्पिंग वर्ड्स इंग्लिश में यूज करना बहुत बेहतर है। देखा लोग वाटर के साथ रिएक्शन में लिथियम के साथ स्टेडीली है, सोडियम के साथ स्ट्रांगली है, पोटेशियम के साथ वायलेंटली है, और इवन इस बॉक्स का पार्ट नहीं है लेकिन उसने आगे विगरस एक्सप्लोडिंग रिएक्शंस पुट अप किया हुआ है अगले एलिमेंट्स के लिए। तो मेक श्योर यू कैन राइट वर्ड्स लाइक दीस। इसी तरह लिथियम स्लोली टार्निश करता है, सोडियम क्विकली टार्निश करता है, और पोटेशियम वेरी क्विकली टार्निश करता है, ठीक है।
इस तरह के वर्ड्स यूज करने का पर्पस ये होता है कि ये बात पुट अप की जा सके कि हमने कैसे इनकी रिएक्टिविटी को इन कंपैरिजन लिखना है। ठीक है, so reactivity increases the growth. As you can see कि इन तमाम के रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं पूरे के पूरे रिएक्शन में सिर्फ सिंबल्स चेंज कर दूं, बाकी नंबर्स और सिंबल्स ना चेंज करूं, तो आपके एक से लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम के रिएक्शंस लिख सकते हैं। The same thing goes with rubidium, cesium, so it shouldn't be a problem coming up with the reaction for an unknown element from group 1. Rubidium के reactions पहले पेपर में आ चुके हैं, as simple as that this can get you a mark or two as per the number of marks written ahead of it in exams. Okay. सिर्फ यही नहीं, वाटर के साथ जो रिएक्शंस हैं उनके केस के लिए हम बताते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। मसलन समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि लिथियम के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इधर से कुछ वर्ड्स पिक कर रहा हूँ जस्ट टू स्ट्रेस ऑन द एडजेक्टिव्स और द वे हाउ टू राइट द आंसर इन एग्जाम्स। The reaction of lithium with water is studied. The metal does not melt, hydrogen does not get ignited. ठीक है? Sodium reacts strongly, the metal melts. But if the sodium is free to move, hydrogen does not usually ignite. Restricting the movement of sodium by placing it in a piece of filter paper on the water surface results in hydrogen gas igniting. वो literally ना सिर्फ ignite कर जाती है, छोटे छोटे पटाखे भी हमारे पास बचते हैं। फ्लेम कलर येलो होता है सोडियम के केस में, ठीक है। बाकी फ्लेम कलर्स इधर मेंशन है, लिथियम के केस में फ्लेम का कलर रेड होगा, पोटेशियम के केस में फ्लेम कलर ब्लैक होगा, ठीक है। रुबिडियम और सीसियम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हम उन्हें वाटर में पुट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट मेल्टिंग द मेटल और मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली, ठीक है। उस केस में फौरन एक्सप्लोजन्स होंगे। इस सारे के केस में ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप प्रोजेक्टिव्स कैसे यूज करने हैं टू गेट अ बेटर आइडिया। इस बुक के साथ जो सीडी आती है उसमें हमारे पास एक वीडियो होती है जिसमें अल्कली मेटल्स के रिएक्शन वाटर के साथ शो किए होते हैं। ना किया हो तो आई थिंक नेशनल जियोग्राफिक कोई एक और लिंक्ड चैनल है, आई थिंक द नेम इज एडवेंचर वन, और उसका कोई प्रोग्राम है ब्रेनियक के नाम से। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बड़ी आसानी से अल्कली मेटल्स रिएक्शन विद वाटर की एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें उन्होंने काफी सारे इस चीज पे पैसा खर्चे कि उन्होंने सीसियम और रुबिडियम जैसे एलिमेंट्स के भी बड़े बड़े ब्लॉक्स प्रोक्योर किए और उन्हें पानी के अंदर फेंका जस्ट टू शो यू हाउ विगरस और हाउ एक्सप्लोडिंग द रिएक्शन कैन बी। Watching that video can give you a very good idea. Plus, do take a good look that which of the elements melt on water, which melt on water and forms a ball and move here and there on the surface of water, which one ignites, which one does not ignite. ये जो sentences यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये पेपर में लिखने से पहले याद करने की आसानी के लिए अगर आप वीडियो देख लें तो आप इनमें बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकेंगे, as well as the difference between the flame colors of lithium, sodium और potassium, ठीक है, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। एक YouTube वीडियो देखें, वो आपको इस चीज पे बहुत हेल्प करेगी। As we have less amount of time, so I'm not showing the YouTube video myself, but I'll share it on WhatsApp. So flame test में हम already बता चुके हैं, flame test को हम use करते हैं metals के ions के लिए, और ये बड़ा easy है कि हम कोई निक्रोम वायर लें और उसके ऊपर सॉल्ट को पुट अप करें और उसे फ्लेम में रख दें और फ्लेम के कलर का चेंज नोटिस कर लें। जैसे कि ये बताया हुआ है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए हमें ये फ्लेम कलर्स याद करना होते हैं, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पेज पर उसने ग्रुप 2 के लिए भी बताया हुआ है। मैग्नीशियम के लिए कोई कलर नहीं लिखा हुआ, बट रिमेंबर दैट मैग्नीशियम स्ट्रिप्स बर्न विद अ फ्लैशी व्हाइट लाइट। It's not the flame color, क्योंकि सिर्फ फ्लेम चेंज नहीं होता, उसका टोटल ऑब्जर्वेशन ही डिफरेंट है, इसलिए यहाँ हम नो कलर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपने मैग्नीशियम स्ट्रिप्स अपनी स्कूल लैब के अंदर बर्न की होंगी, सो यू मस्ट हैव सीन द फ्लैशी व्हाइट लाइट व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम स्कारलेट, बेरियम एप्पल ग्रीन, ठीक है, ये कलर्स एज सच हमें याद रखने होते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब आप फ्लेम टेस्ट का पोर्शन या कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स को स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पर इनके यूजेस सोडियम के या पोटेशियम के वो पता चलेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए सोडियम या पोटेशियम आयंस हमारे सेल के मेम्ब्रेन के इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स बैलेंस किए जाते हैं। दैट गोज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स इन द बॉडी, ठीक। इसी तरह से अल्कली मेटल के डिफरेंट सॉल्ट्स
हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का यूजेज हम जानते हैं, ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताई हुई है यहाँ पर। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की हिस्ट्री यहाँ पर कोट की हुई है, एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन गट पाउडर, राइट। सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड ओवन क्लीनर्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास बहुत सारे यूसेजेस इनके आते हैं। ग्रुप 2 पे आए तो इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। आजकल इसलिए नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कलीज वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस नहीं करते। अर्थ का वर्ड किसी भी ऐसी जगह पर हम ऐड कर देते हैं जहाँ पे वो जो मटेरियल्स या सब्सटेंसेस दैट वी आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टू आर एक्ट आउट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो चूंकि अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, तो हम इसलिए इस ग्रुप के अंदर अर्थ का वर्ड यूज करते हैं। जिन फ्लेम कलर्स की हम बात कर रहे थे वो बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ब्रिक रेड और स्कारलेट या फिर एप्पल ग्रीन पता चलते हैं। ये क्लास पे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। मैग्नीशियम की बात हो रही थी, वो फ्लैशी वाइट लाइट देता है, वो कन्वर्ट कर जाता है इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। द इक्वेशन इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। तो ये सेम इक्वेशन बनेगी अगर आप किसी और का भी फ्लेम टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि फिर आप ये वाला रिएक्शन ना लिखें। ये सिर्फ एलिमेंट यूज करते हुए ये रिएक्शन लिखना होता है। स्टडी टिप से मैं दो डिफरेंट रिएक्शंस बनाता हूँ। They are only mentioned as text over here, so make sure you write a couple of reactions along with the study step. Let's read it out. मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव होता है कि जब हम इसे बर्न करते हैं एयर में तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। द रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन इज समथिंग लाइक दिस, 3Mg plus N2 gives us Mg3N2, that is मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये फर्स्ट पार्ट के साथ ये क्वेश्चन है। मैग्नीशियम चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कार्बन से, तो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में रिड्यूस कर सकता है। सो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दोबारा कार्बन बनाना चाहते हैं, we can react it with magnesium and magnesium can simply reduce this up into pure carbon black. ठीक सर। वही कोल जो हमारे पास रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसी कोल को अगर दोबारा कोल की फॉर्म में रिटर्न करना हो, ठीक है, तो हम मैग्नीशियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं और सिंपली कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। So that is very much possible from gas to solid conversion back in, from carbon dioxide back into coal. This is possible with a more reactive metal such as magnesium. जी सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना था सर, वो रेलेवेंट तो नहीं है मगर डायमंड भी कार्बन से ही बनता है सर? जी जी बिल्कुल, और रेलेवेंट है क्योंकि डायमंड चैप्टर 3 में एक पूरा पेज है जिसमें हम डिटेल से पढ़ाते हैं कि डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर हम बताते हैं कि one carbon atom reacts with all 4 carbon atoms and it becomes a macromolecule because the network is extended to all 3 dimensions. So diamond basically is completely made out of carbon. ठीक सर। We also call it an allotrope of our carbon, a specific form of carbon that has a separate shape that we can give a name to, and for this kind of structure we give it a tetrahedral name. ठीक है, tetrahedral से नाम देते हैं। In case of graphite, which is also made of carbon, we use the term layered hexagonal structure. So both of them are actually allotropes of carbon. Allotrope की word हम use करते हैं किसी भी एक एलिमेंट के लिए जो डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ड अप कर सकता हो। कार्बन ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस इसके साथ जरूर कोट कर लें। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। यस सर। ओके, आगे मूव करते हैं। ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी ग्रुप 1 की तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी यही ट्रेंड है। Reactivity increases down the group. Beryllium least reactive है, barium most reactive है. Let's talk about water. Magnesium slowly react करता है cold water में, लेकिन एक बहुत vigorous reaction होता है अगर steam के साथ use किया जाए, ठीक है। और हमारे पास इस केस में magnesium oxide और hydrogen बनता है. Now this reaction is much different from what we have been talking about. Previously we have been making the hydroxide plus hydrogen. This is the first case where we are reacting an alkali or an alkaline earth metal with water, instead not just water, steam,
and converting into its oxide. ठीक है, तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. मैग्नीशियम का रिएक्शन बाकी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिएक्शन से डिफरेंट होता है. Keep it in mind. Plus, this is not with cold water. This is with steam. Water के साथ इसका रिएक्शन इसी तरह का होगा जैसा कैल्शियम का रिएक्शन है, but it is much slower and the yield is given in hours, not just in minutes. इतना slow reaction होता है. कैल्शियम strongly react करता है cold water के साथ, हाइड्रोजन देता है, down the group reactivity increase कर रही है. तो मैग्नीशियम तो बेशक slow react करता है, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बड़ा quickly और fast react करते हैं. बेरियम तो even explosively react करता है. अल्कलाइन solution produce होता है, ठीक है. कैल्शियम के केस में लाइम वाटर या व्हाइट सस्पेंशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं करता, स्पैरिकली सॉल्युबल है. ठीक, मुझे यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है. मैं 3 से 4 मिनट देंगे, देन आई विल बी बैक.